तो ईथर की केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टिव साइट है वो कौन कौन सी होगी रिएक्टिव साइट? एक तो ये हो गई और दूसरी ये हो गई, जिनको मैंने इस तरीके से एरो बना दिया है। दूसरा, अगर हम इसके अंदर लें तो रिएक्टिव साइट कौन सी होगी? एक तो ये वाली रिएक्टिव साइट होगी ऑर्थो। कौन सी होगी? ऑर्थो। एक होगी पैरा और वापस से ऑर्थो, ये रिएक्टिव साइट होगी, ये ध्यान रखना है तुम्हें। और ये वाले कैसे रिएक्शन देगा? ये देगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, एसएन रिएक्शन। और ये कौन सी रिएक्शन देगा? ये देगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बहुत ही ध्यान रखना है इसका। और ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक होगा, लेकिन हम बाद में डिस्कशन करेंगे कब होगा, किस कंडीशन में होगा। तो जनरली तुम्हें ये ध्यान रखना है, ये जो मिथॉक्सी बेंजीन है, दे विल गिव द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रीजन क्या है कि जो ये वाला ग्रुप है, दे विल शो पॉजिटिव आर इफेक्ट, पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट। क्या शो करेगा ये? पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट शो करेगा ये तुम्हें ध्यान रखना है। क्लियर है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। तो इसमें कुछ को डाउट तो नहीं? ठीक है साहब, लिखो उसमें रिएक्शन विथ हेलो एसिड्स। सबसे पहले लिखो रिएक्शन विथ हेलो एसिड्स। रिएक्शन विथ हेलो एसिड्स। अब हेलो एसिड्स क्या होते हैं? एचएफ होते हैं। अब यहाँ ध्यान रखना है, हेलो एसिड में एचएफ नहीं लेना, बस हाइड्रोजन फ्लोराइड और एचआई भी नहीं लेना है। ये दोनों क्या होते हैं ना, रिएक्टिव होते हैं, ठीक है ना। एक ऑक्सीडाइज कर देता है, एक खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है, दोनों की प्रॉब्लम है। तो हम जनरली जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर हम हाइड्रोजन ब्रोमाइड ही लेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग ईथर लें, यहाँ पर ईथर प्लस हेलो एसिड्स लें, क्या लें? हेलो एसिड्स लें, तो दे विल गिव आफ्टर हीट, हीट देने के बाद क्या देंगे हमें? जनरल फॉर्मूला बता रहा हूं मैं तुम्हें। दे विल गिव अस अल्कोहल प्लस एल्काइल हैलाइड, ठीक है। अब तुम मुझे प्रोडक्ट बता देना कौन कौन से बनेंगे, बस एग्जांपल लिख रहा हूं मैं यहाँ पर। ये 373 कैलोरी है ना। प्रोडक्ट क्या होगा इसका, बताओ मुझे। प्रोडक्ट का नेम क्या होगा? या तो कमेंट बॉक्स में लिख दो, या फिर ऐसे बता सकते हो। क्लियर लिखा हुआ है सामने, बस तुम्हें तो मुझे उसके आईयूपीसी नेम बताने हैं प्रोडक्ट के। क्या होगा प्रोडक्ट? ठीक है, यहाँ देखो, ये जो है प्रोटोनेटेड हो जाएगा, इस जगह पर लगेंगे दो लॉन पेयर है, प्रोटोनेटेड होगा, रिएक्शन देख लो, ठीक है। प्रोटोनेटेड होगा तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इस जगह से, ब्रेक होगा तो यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा इसके ऊपर। देखो ध्यान रखना है कि साइड कौन कौन से ब्रेक होगी। मैंने तुम्हें कहा था एक ही बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होगा एक साइड का, ठीक है ना। तो जैसे ये ब्रेक होगा तो यहाँ पर तो Cl आ जाएगा और यहाँ पर HI आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये एल्कोहल, ठीक है, और प्लस क्लोरोएथेन, ये प्रोडक्ट मिल जाएगा हमें, ठीक है। अगर हमें HI लेना है, क्या लेना है? हाइड्रोजन आयोडाइड, तो एक्सेस में लेना होगा। क्या लेना होगा? एक्सेस में। तो ये प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। तो हमें एक्सेस में लेना होगा हम। तो तुम्हें ध्यान रखना है कौन कहाँ जाएगा। ये यहाँ चला जाएगा और ये इस कार्बन पे अटैक करेगा, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमें प्रोडक्ट? हमें मिल जाएगा CH3 CH2 OH प्लस CH3 CH2 और आयोडाइड। यानी क्या मिल जाएगा? आयोडो इथेन, और ये मिल जाएगा एथेनॉल। क्लियर हो गया अब तो? इसका आईपीसी क्या होगा? बिल्कुल क्लियर है, क्लोरोइथेन और एथेनॉल, ये नोट कर लो। नेक्स्ट जो है
तो ये एसएन रिएक्शन के एग्जांपल हैं, किसके एग्जांपल हैं? एसएन रिएक्शन के। और उसका ऑर्डर तुम्हें पता ही है ना, एच सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा, HBr और HCl, ये ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को? नहीं होना चाहिए डाउट। अब मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ और, ठीक है ना, मोर नई हेडिंग लगा दो, वो है हीटिंग विथ सल्फ्यूरिक एसिड, हीटिंग विथ सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब अगर हम लोग ईथर को क्या है, किससे रिएक्शन कराएं? हीटिंग विथ सल्फ्यूरिक एसिड, यानी सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवाएं तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा? अगर हम डाइल्यूट लें, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लें, ये ध्यान रखना, बहुत ही ध्यान रखना, डाइल्यूट है, कंसंट्रेट में अलग अलग रिएक्शन देता है, तो हमें मिल जाएगा वापस मिथेनॉल। क्या मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा हमें? मिथेनॉल मिल जाएगा। ये बहुत ध्यान रखना, कन्वर्जन में काम आएगा ये। ठीक है, लेकिन अगर हम कंसंट्रेट ले तो क्या होगा? कौन बता सकता है मुझे? अगर हम यहाँ कंसंट्रेट ले ले तो क्या हो जाएगा, व्हाट विल हैपन? कंसंट्रेट ले तो क्या होगा? मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ और कल के तरह उनके आईपीसी नेम लिखकर बता देना मुझे, कॉमन आईपीसी नेम। इनके कॉमन नेम बता देना एक तो थोड़ा मुझे है ना क्लियर हो जाए भाई, तुम लोग कुछ तो घर पर बैठ कर स्टडी कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, एक बार इनके बारे में समझा दो मुझे अच्छे से कि इनका कॉमन नेम और आईपीसी नेम क्या होगा। ठीक है, उसके बाद कुछ एग्जांपल्स मैं और दे रहा हूँ तुम्हें। इनके कॉमन नेम बताना, कॉमन नेम भी एप्लीकेबल है और आईपीसी भी है, तो मुझे बता दो आप क्या होंगे। ठीक है, 3 स्ट्रक्चर्स दे रहा हूँ मैं, ए बी एंड सी। कमेंट बॉक्स में इनके कॉमन नेम लिखकर बता दो ABC के अकॉर्डिंग। जल्दी करो, डू इट नाउ। अभी ये क्लियर नहीं दिख रहा स्ट्रक्चर? ठीक है, ये वाला मैं सही दूसरी जगह लिखता हूँ। कल हम कैमरा चेंज कर देंगे और प्रॉब्लम आए तो कोई बात नहीं। अब इनके कॉमन आईपीसी बता दो। आई होप अब तो क्लियर दिख रहा है सब, विजिबल क्लियर है अब तो, सही ना आता अब तो? बस इनके कॉमन नेम और आईपीसी नेम बता दो जल्दी से, फास्ट।
अभी तुम लोगों ने ट्राई नहीं किया, बस सिर्फ इसी ने किया है, पूर्वज ने ट्राई किया ना। और कौन कौन है देखो, बाकी लोग भी ट्राई करोगे, है ना। देखो ये जो ग्रुप है, बोर्ड पर देखना सब लोग बिल्कुल क्लियर से। ये जो ग्रुप है ये आइसो ग्रुप है। कॉमन में क्या, कौन सा ग्रुप है ये, आइसो है। सेकेंडरी है, सेकेंडरी का टाइप है आइसो, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, 3 ग्रुप इस तरीके से होंगे। और तो ये हो जाएगा इथाइल, क्या हो जाएगा, इथाइल। तो ये हो जाएगा, इस तरीके से लिख देंगे, इथाइल आइसो प्रोपाइल इथर, इथाइल आइसोप्रोपाइल इथर, ठीक है। ये तो हो गया, क्या नेम हो गया, कॉमन नेम हो गया। और नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, 1 2 और 3। तो 2 इथॉक्सी, 2 नंबर पे जुड़ा हुआ है ना ये ग्रुप पूरा, किससे अटैच है, ये 2 नंबर कार्बन से अटैच है, 2 इथॉक्सी प्रोपेन। ये गया इसका आईपीसी, ठीक है। उसके बाद ये देखो लॉन्ग 1 कार्बन से 3 कार्बन अटैच है, इस तरह का होता है टर्सरी। और ये मिथाइल है, तो टर्सरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर, ये इसका कॉमन नेम हो गया। ये स्ट्रक्चर टर्सरी ग्रुप होता है, दिस इज द 3 डिग्री। हमें हम इसकी केमिकल एक से स्टडी करेंगे, इसलिए मैंने तुम्हें से पहले ये क्लियर कर दिया कि भाई तुम्हें इसके आईपीसी नेम है, कॉमन नेम आते हैं, मेन चीज कॉमन नेम आना जरूरी है। मैं तुम्हें कल भी डिस्कशन में कहा था ये, ठीक है। तो ये 3 डिग्री कार्बन है, कौन सा कार्बन है, दिस इज द 3 डिग्री कार्बन। ये हमेशा तुम्हें ध्यान रखना होगा। अभी मैं एक क्वेश्चन लिखूंगा, उसके अंदर ये आएगा स्ट्रक्चर, ठीक है ना। और ये होगा मिथाइल ग्रुप, कौन सा ग्रुप होगा, तो मिथाइल। तो टर्सरी ब्यूटाइल कितने कार्बन है, 1 2 3 4, टर्सरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर। अब व्हाट विल द कॉमन आईपीसी नेम, तो यहाँ देखो 1 2 और 3, ठीक है। तो 2 मिथॉक्सी, 2 मिथॉक्सी, 2 मिथाइल। ये देखो 2 नंबर पे मिथाइल ग्रुप है, 2 नंबर पे ये ग्रुप अटैच है, ये ग्रुप अटैच है, तो 2 मिथाइल। अब हाउ मेनी कार्बन इन लॉन्ग चेन, 3, तो प्रोपेन, ठीक है। उसके बाद इसका देखो, इसका क्या होगा, बहुत इजी है ये, ठीक है। तो ये ग्रुप हो गया मिथाइल। और ये जो ग्रुप होता है हमेशा ध्यान रखना है, इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है, मोर देन 3 कार्बन होता है, और उसके बाद सेकंड नंबर से कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच हो, दिस ग्रुप इज नोन एज सेकेंडरी ग्रुप। क्या कहलाता है, सेकेंडरी। तो हमारा आ जाएगा मैथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, ठीक है। तो सेकेंडरी पेंटाइल मिथाइल। अब इसका अरेंजमेंट देख लें, एम पहले आता है पी पहले आता है, पता है एम पहले है, तो ये एम मेथाइल पहले आ जाएगा, ठीक है। और इथर, इसका थोड़ा ध्यान रखना अल्फाबेटिकल ऑर्डर का, ठीक है। तो ये किसका हो गया कॉमन नेम। अब आईपीसी नेम क्या होगा इसका, ये हो जाएगा 2 मिथॉक्सी, 2 मिथॉक्सी मैथ 1 2 3 4 5 पेंटेन। ये हो गया इसका आईपीसी नेम। किसी को कोई डाउट है तो जैसे आस्क मी, कोई डाउट है किसी को, होना नहीं चाहिए। हाँ मिथाइल पहले आएगा, एम पहले आता है कि पी बाद में आता है, इसलिए ये अरेंजमेंट ध्यान रखना थोड़ा ना। मैं इसको रफ करके वापस क्लियर कर देता हूँ, तुम्हें बाद में कंफ्यूजन नहीं है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर का तुम्हें ध्यान रखना है थोड़ा। तो यहाँ आ जाएगा मिथाइल, सेकेंडरी, सेकेंडरी वर्ड अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काउंट नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। ये होगा पेंटाइल ईथर, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट जो हम केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट हैपन व्हेन एनिसोल रिएक्ट विथ हेलो एसिड, हेलो एसिड। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। क्या होगा अगर एनिसोल है जो किससे रिएक्ट होगा, अगर वो रिएक्ट होगा हेलो एसिड से, तो चलो हम रिएक्शन स्टेबलाइज कर लेते हैं। ये हमारा हो गया यहाँ पर इस तरीके से हुआ, इज इट क्लियर, ठीक है। और हम रिएक्शन किसकी करवा रहे हैं, एचएक्स की करवा रहे हैं। इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये किस पर अटैक करेगा, इस पर करेगा, और ये कहां पर अटैक करेगा, इस ऑक्सीजन पे करेगा, ठीक है। अब क्या है कि ये जो प्राइमरी कार्बोकेटाइन जो बनेगा बहुत ही कम स्टेबल होगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है।
और ये बन जाएगा यहाँ पर फिनॉल प्लस मिथाइल हैलाइड। ठीक है, ये आंसर आएगा इस तरीके से। एक और रिएक्शन है वो मैं दे रहा हूं, मुझे उनके प्रोडक्ट तुम मुझे बताओगे। क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, व्हाट हैपन व्हेन मिथाइल टर्सरी, तो क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, टर्सरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर react with ये जो है मैं इस तरफ लिख रहा हूँ तो क्लियरली दिख रहा है, CH3 और X। ठीक है ना, what happen when tertiary butyl methyl ether react with halo acid। ये क्वेश्चन, तो क्या क्या प्रोडक्ट मिलेगा हमें, तो मैं तुम्हें यहाँ स्ट्रक्चर बना देता हूँ। देखो यहाँ पर क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, they will not give us the IUPAC name, they will give on the common name, so we should know about the common name। just tell me what will the product। ये क्वेश्चन आ गया ऐसे, दो प्रोडक्ट मिलेंगे हमें ए और बी, जस्ट गिव मी द आंसर। पूर्वज, बहुत इजी है आंसर। वो विच, अब ये कौन सी रिएक्शन दे रहा है, एसएम रिएक्शन दे रहा है। ठीक है, तो इसमें देखो कौन सा कार्बोकेटाइन सबसे स्टेबल होगा, तो हमें पता है टर्सरी कार्बोकेटाइन सबसे स्टेबल होगा, तो हेलोजन किसके पास जाएगा, टर्सरी कार्बोकेटाइन के पास जाएगा। ठीक है, और एच किसके पास जाएगा, यहाँ पर जाएगा। तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा हमें, ए की जगह हमें मिल जाएगा मिथेनॉल प्लस टर्सरी हैलाइड, ये मिल जाएगा बी। ये दो प्रोडक्ट हमें मिल जाएंगे। ठीक है, इसका कॉमन नेम लिख दो, टर्सरी ब्यूटाइल हैलाइड, टर्सरी ब्यूटाइल हैलाइड, ये मिल जाएगा हमें। बहुत ध्यान रखना है इसका, इसके पीछे रीजन क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ टर्सरी कार्बोकेटाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम कई बार आ चुकी है और इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है ना, रीजन तुम्हारे समझ में आ गया होगा, ड्यू टू द स्टेबिलिटी ऑफ, कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है कि व्हाई द गिव दे प्रोडक्ट, तो रीजन ये बताना तुम्हें कि ड्यू टू द स्टेबिलिटी ऑफ टर्सरी कार्बोकेटाइन द प्रेफरेंस of nucleophile will be the cation carbocation, so the incoming nucleophile will be attached to the carbocation। ठीक है ना, कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा। नेक्स्ट थिंग, जो प्राइमरी कार्बोकेटाइन होता है वो बहुत ही लेस स्टेबल होता है, जिस कारण से यहाँ पर अटैक नहीं करेगा। कौन अटैक नहीं करेगा, जो इनकमिंग हेलोजन है, और वो इस जगह पर अटैक करेगा, इसलिए हमें मिलेगा टर्सरी हैलाइड। ये बात तुम्हें ध्यान रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे, वो लिख देते हैं हम। इसके अलावा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एनीसोल, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एनीसोल। एनीसोल का मतलब इथर ही है। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो मैंने तुम्हें पहले एक्सप्लेन कर रखी है पूरी। नोट करो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्वेश्चन नहीं है ये, टॉपिक ही हमारा सेकंड नंबर टॉपिक है। जो फर्स्ट तो हो गया, ये हमारा सेकंड नंबर टॉपिक है। ठीक है, अब कौन कौन सी रिएक्शन ये देंगे हम एक साथ में स्टडी नहीं करेंगे, इनको डिफरेंशिएटली करेंगे, अलग अलग करेंगे, लेकिन समझ में आ जाएगा कि ये किस तरीके की रिएक्शन देगा। ठीक है।
अब ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस तरीके से देगा, क्यों देगा, ठीक है। तो प्लस आर इफेक्ट, सबसे पहले कौन सा इफेक्ट है, प्लस आर इफेक्ट या फिर रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है। तो हम इसके क्या बना देंगे यहाँ पर, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना देंगे, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स दे विल शो द स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस, और प्लस आर इफेक्ट जिससे नेगेटिव चार्ज क्या होगा बेंजीन रिंग में रन करेगा। तो हम स्टेबिलिटी को एक बार रेजोनेंस के फॉर्म में समझ लेते हैं। द ऑक्सीजन बेयरिंग टू लोन पेयर, क्लियर है। अभी कैसा कार्बन है, सब नोट कर लेना, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, कैसा है ये, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। और ये बॉन्ड पेयर क्या होगा यहाँ पर, अब ब्रेक होगा, ये ब्रेक होगा और चार्ज किसके पास जाएगा, ये जाएगा 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर कार्बन, 4 नंबर कार्बन, 5 नंबर, 6 नंबर और ये 1 नंबर, क्लियर है। 1 नंबर, 2, 3, 4, 5 एंड 6, 1 और 2 के बीच का जो बॉन्ड है, द डबल बॉन्ड बिटवीन 1 एंड 2, जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, हाइड्रोलाइटिक लीकेज होगा, 2 नंबर के बाद लॉन पेयर आ जाएगा, क्लियर है। तो ये क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन से चार्ज विथड्रॉ करेगा, यानी ऑक्सीजन का लॉन पेयर, they will take the lone pair of oxygen to the first number carbon, और what will happen then, the double bond is formed, डबल बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पर, ये देखो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा कार्बन नंबर 2 पर, ठीक है ना, कार्बन नंबर 2 पर आ गया, प्लस अब यहाँ पर ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये डबल बॉन्ड हो गया। अब एक ही लॉन पेयर बचा है, एक लॉन पेयर तो कहाँ यूज हो गया, अब दैट प्लस चार्ज लगा देता हूँ मैं यहाँ पर, कंफ्यूजन नहीं आएगा, ठीक है। इस तरीके से, तो अभी नेगेटिव चार्ज एक तो ऑर्थो पे रन कर रहा है, ये स्ट्रक्चर नंबर आ गया फर्स्ट, ये स्ट्रक्चर नंबर सेकंड, नेक्स्ट। अब ये कहाँ जाएगा, ये वाला बॉन्ड, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा 2 नंबर और 3 के बीच में, 3 और 4 नंबर बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, तो क्या बनेगा स्ट्रक्चर, अब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, ठीक है, यहाँ से इनके बीच में आएगा और ये बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ जाएगा, स्ट्रक्चर नंबर थर्ड, यहाँ बॉन्ड बनेगा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो होगा, ये हो गई, और ये हो गई पैरासाइट, ये हो गई ऑर्थो, लेकिन ये 2 नंबर है, ये 4 नंबर है, और ये होगी 6 नंबर ऑर्थो साइट। ये ध्यान रखना कौन कौन से साइट रिएक्टिव साइट है, ये तुम्हें ध्यान रखना है ना। उसके बाद में ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा और ये कहाँ चला जाएगा, वापस ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, स्ट्रक्चर नंबर 4 में ये कंडीशन है। देखो रिएक्टिव साइट कब कब है, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ में, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ में, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो होगा, इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा वापस, 2 लोन पेयर आ गया ऑक्सीजन पे वापस, ठीक है। एक बनेगा रेजोनेंस हाइब्रिड, क्या बनेगा, दे विल फॉर्म द रेजोनेंस हाइब्रिड, इसमें 3 एरोज बनते हैं, और जो रियल होता है वो रेजोनेंस हाइब्रिड ही शो करता है, इस तरीके से जैसे वो फैन में हो, partial positive, partial negative side. So any nucleo electrophile will attack on these sites, इन साइट्स पर अटैक कर सकता है कोई भी इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल, किस जगह पर, साइट कौन कौन सी होगी, पैरा 2 नंबर साइट, यहाँ लिख देता हूँ, रिएक्टिव साइट, रिएक्टिव साइट कौन कौन सी होगी इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, साइट नंबर 2, 4 एंड 6, ठीक है। ये 3 साइट होगी हमारी, ये ड्रॉ कर दो इन योर नोटबुक।
आई होप तुमने नोट कर लिया होगा ये, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है फिर। नेक्स्ट जो है, अब टाइम हमारे पास कम है तो थोड़ा फास्ट करेंगे हम लोग। फर्स्ट नंबर आएगा हेलोजिनेशन, क्या आएगा? हेलोजिनेशन, ठीक है ना। अब तुम्हें पता है ये रिएक्शन बहुत इजीली तुम समझ जाओगे, हमारे पास टाइम बहुत ही कम रहा है मीटिंग और होने में। ये हेलोजिनेशन है और फिंडर क्राफ्ट है ना, तो हम क्लियर है। हेलोजिनेशन होगा तो कहां पर होगा? रिएक्टिव साइड तुम लोगों को पता है, यू नो द वेयर इज द रिएक्टिव साइड। रिएक्टिव साइड एक तो ये वाली है ना, इस जगह पर है,